मेरा नाम प्रिंसीपाल सिंह गिल, मैं मैंबर हाँ ICCRC का। अज वीडियो स्पैशली स्टूडेंट्स के कहने से बना रहे हैं असी सैकेंड स्टेज की वीज़ा रिफ्यूज़ल बारे। जब एक बार स्टूडेंट्स का AIP आ जाता वा तो सैकेंड स्टेज से वीज़ा रिफ्यूज़ल क्यों आता वा, किहड़े कारणों करके और किन्ने वीज़ा रिफ्यूज़ल आए ने हुण तक सैकेंड स्टेज के उपर, या अगे किन्ने वीज़ा रिफ्यूज़ल आने की संभावना हैगी आ, ये बारे गल करांगे। एक तो दूसरा प्रोसैसिंग टाइम्स जोड़े ने ये तो स्टूडेंट्स बहुत बार बार गल करते हैं। पहले 14 हफ्ते किया इमीग्रेशन कैनेडा ने, फिर घटा के 9 हफ्ते करता कि कल होर चेंजिज आ सकदियां ने। की सिनैरियो है ओवरऑल ये अज की डेट के बहुत सारे स्टूडेंट्स की हले भी फाइल्स पेंडिंग पईयां ने, ये तो भी गल करांगे। एक तो पहला जो 2 स्टेज वीज़ा प्रोसैस इनीशिएट किया कनेडियन इमीग्रेशन ने सितंबर 2020 के सैशन तो लैके बाद एक्सटेंड करता गया जनवरी 2021 के सैशन लिए भी। देखो इतने दो चीज़ा देखने वाली समझने वाली है ने। एक तो है समझने वाला गल कि ये किया क्यों गया, तुम सारे जानते हो क्योंकि कोविड की सिचुएशन है सी जिथे बहुत सारे स्टूडेंट ट्रैवल नहीं सी कर सकते। अज भी इमीग्रेशन कैनेडा लिमिटेड स्टाफ के नाल काम कर रही है, प्रोसैसिंग की पेस होनी नहीं हैगी, बहुत सारिया फाइल्स पेंडिंग पईयां ने। ये वजह करके ये 2 स्टेज वीज़ा प्रोसैस बनाया गया सीगा ताकि स्टूडेंट घरे बैठ के ऑनलाइन तो ही अपनी क्लासिस अटेंड कर पाउण। एक्सटेंड करता गया जनवरी इनटेक लिए। इत्थे जी कमिटमेंट इमीग्रेशन कैनेडा की ये सी कि असी जब तुम फर्स्ट स्टेज का वीज़ा अप्रूव कर दें, सैकेंड स्टेज से वीज़ा रिफ्यूज़ सिर्फ 2-3 कारण जोड़े मुख्य ने उन्होंने करके ही करांगे, जिन्होंने मेन सीगा कि तुसीं अगर मैडिकली इनएडमिसिबल हो जाते हो या किसी तरीके नाल तुसीं क्रिमिनैलिटी के बैकग्राउंड से इनएडमिसिबल हो जाते हो, तद ही उन्होंने केसिस ही वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसिस सीगे। बट होया की है कि बहुत सारे यह स्टूडेंट्स जोड़े जिन्होंने सारा कुछ ठीक सीगा और ईवन जिन्होंने IELTS के स्कोर चंगे सी, एकैडमिक परसेंटेज चंगी सी, उन्होंने भी सैकेंड स्टेज का वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने को मिले। ये यह भी कुछ स्टूडेंट से जिन्होंने ईवन जिन्हें ऑनलाइन क्लासिस अटेंड की और कॉलेज यूनिवर्सिटी की जी ट्यूशन रिफंड की पॉलिसी सी ये कि जिन्हें उन्होंने कोर्सेज अटेंड किए उन्होंने पैसे कट्टे जाएंगे, तो वह नुकसान भी होया स्टूडेंट्स को। साढ़े भी 2-3 स्टूडेंट्स ने सिर्फ जोड़े मैं जानता वा जिन्होंने सैकेंड स्टेज का वीज़ा रिफ्यूज़ल आया सीगा, और अनफॉर्चुनेटली सारे ही चंगे स्टूडेंट से जोड़े STH क्वालीफाई करते थे। तो थोड़ा जहा कह लो भी झटका लग्या से एक बार कि क्यों इदा किया गया वा। हुण जब असी ये रिपोर्ट सारी मंगी है इमीग्रेशन तो, और साढ़े को रिपोर्ट आई है सक्सैस की कि सैकेंड स्टेज वीज़ा सैकेंड स्टेज के उपर कितना वीज़ा रिफ्यूज़ल होया हुआ, कितनी सक्सैस आई है, वो देख के बड़ी हैरानी हुई कि सैकेंड स्टेज का जी वीज़ा रिफ्यूज़ल वो बहुत घट आ, सक्सैस मोर दैन 90% हैगी है। इन सर्टन केसिस मोर दैन 95% सक्सैस रेट हैगी है, जी कदे भी पॉसीबल नहीं सी अगर आप इस 2 स्टेज वीज़ा प्रोसैस तो पहले की गल देखिए। एवरेज 65% सक्सैस रेट रही है, चाहे वो STS के केसिस हो, नॉन STS के हो, मिला के अगर आप गल करिए इंडिया लिए। बट इत्थे जिहड़ा असीं डेटा मंगिया वा इमीग्रेशन कैनेडा तो उहदे विच ये साफ रिफ्लैक्ट होया कि जिहड़ा सैकेंड स्टेज का वीज़ा रिफ्यूज़ल सी आफ्टर AIP बहुत घट परसेंटेज सी। अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट बहुत होए ने जिथे कि कुछ चंगे स्टूडेंट्स को सैकेंड स्टेज का वीज़ा रिफ्यूज़ल देखने को मिला, जो मैं पहला गल की सी। तो इस करके मैनूं नहीं लगता कि ऑनलाइन टाइम के भी सैकेंड स्टेज का वीज़ा रिफ्यूज़ल उस लैवल पर होगा जिस लैवल पर मन च अपने फीयर हैगा वा। पर हाँ फिंगर्स जरूर अपन क्रॉस रखनिया पैंदियां ऑल द टाइम, क्योंकि यू नैवर नो कद के स्टूडेंट को सैकेंड स्टेज पर वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिता जाऊगा। ये खास तौर पर जो मैं गल करता वा जिन्हें परसेंटेज चंगी है स्टूडेंट की और जिन्हें IELTS के बैंड भी चंगे ने। बाकी जो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट आ वो हमेशा ही एज से रहा वा, वो मन से चिंता हमेशा बनी रही है, चाहे पहले के केस से चाहे हुण के केस ने। तो ट्यूशन अपनी जी रिफंड पॉलिसी है कॉलेज की, वो बहुत चंगी तरह ध्यान देखनी चाहिए बिफोर यू बिगिन योर ऑनलाइन क्लासिस, ताकि थोड़ा नुकसान ना हो फाइनैंशियल। पहली जब पिछे सितंबर में चीज़ां स्टार्ट हुई उदों ये चीज़ों असीं भी कुछ भुलेखियां रह गए, बट हुणे गल चंगी तरह समझते हैं तब स्टूडेंट्स को काफ़ी गाइड किया होया वा। वो स्टूडेंट बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासिस ना लगाउण जिथे कॉलेज की रिफंड पॉलिसी है तुहाडे फेवर में नहीं हैगी। अगर कॉलेज रिफंड पॉलिसी तुहाडे फेवर च दैन देयर इज़ नो ऑब्जैक्शन, तुसीं कॉलेज नाल बिल्कुल अपफ्रंट गल कर सकते हो। हुण दा रीजन तुहानूं दस चुकिया वा कि रीजन इहदा मुख कुछ भी नहीं हैगा। आम तौर पर जिहड़े हुण एज वाले केसिस ने जिथे तुहाडी परसेंटेज लो हैगी आ, तुहाडा प्रोफाइल बहुत चंगा नहीं हैगा, तुहाडे IELTS के बैंड घट ने,
उत्थे तो हमेशा ही खतरा बनया रहिंदा वा। पर जो मैं अगर डेटा की गल करा तो लास्ट जो डेटा असीं फैच किया वा इमीग्रेशन कैनेडा तो उत्थे ये रिजल्ट्स बहुत चंगे देखने को मिले ने, सक्सैस तो बहुत हाई है सैकेंड स्टेज के उपर। तो अदरवाइज इतने जे बहुत सारे कंसलटेंट ये भी कहते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस के वीज़ा ज़्यादा रिफ्यूज़ होंगे ने, गवर्नमेंट कॉलेजेस के घट रिफ्यूज़ होंगे ने। नहीं, दिस इज़ टोटली अनट्रू, इदा कोई गल नहीं हैगी। कॉलेज देख के कदे भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं किया जाता है वा। हाँ, एक माइंड सैट होंदा वा इमीग्रेशन ऑफिसर का, क्योंकि ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। वो उस माइंड सैट अगर काम करता वा तो जरूर कुछ ऐसी गल कर सकता। अदरवाइज अगर टैक्नीकली देखिए, अगर आप इमीग्रेशन के कानून के हिसाब से देखिए, इदा का कुछ नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस में घट तरजीह दी जाती है और गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा तरजीह दी जाती है। पर तुसीं जरूर ख्याल रखना वा कि तुसीं जिहड़े इंस्टीट्यूशन जा रहे हो, कल भी ना हो उतों पढ़ के उत्थे पैसे खर्च करके तुहानूं पढ़ाई का फायदा भी कोई ना हो और अगे आने टाइम पर तुहानूं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी ना मिले। ये ख्याल तुसीं रखना वा। ये तुहाडा कंसलटेंट तुहानूं बेटर गाइड कर सकता वा। असीं इहो जिहे किसी भी इंस्टीट्यूशन मैं प्रमोट ही नहीं करता पर्सनली। बट जो आप गल करें सैकेंड स्टेज के वीज़ा रिफ्यूज़ल की, वो मैं तुहानूं दस दिता वा कि अनफॉर्चुनेट है कुछ स्टूडेंट्स नाल, चंगे स्टूडेंट्स नाल वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अदरवाइज इदां दी कोई गल नहीं सी। और मैनूं उम्मीद है कि आने टाइम के भी जी सक्सैस रेट है जो हुण असीं डेटा इन्हां कोलों लिया सीगा, उही डेटा उही मेनटेन रहूगी। और सैकेंड स्टेज से जिहड़ियां वीज़ा अप्रूवल्स ने वो बहुत ज़्यादा होणगीआं इन कंपैरिजन टू कुछ जिहड़े आपां नूं रिफ्यूज़ल भी देखने को मिल सकते हैं। हुण गल करते हैं प्रोसैसिंग की कि आने वाले टाइम के जी हम प्रोसैसिंग है किदां दी हो रही है। इमीग्रेशन कैनेडा ने पहला अपने 36 हफ्तियां तो घटा के प्रोसैसिंग टाइम 14 हफ्ते किया, फिर फटाफट ही 9 हफ्ते कर दिता वा। देखो रिसेंटली साढ़े कोल कुछ रिजल्ट्स आए हैं जिथे स्टूडेंट्स से AIP आने तो हफ्ते के ही उसका पासपोर्ट की सबमिशन की रिक्वेस्ट भी आ गई है, PPR आ गया वा। तो काफ़ी इनकरेजिंग न्यूज़ हैगी है। बट हुण किन्ने स्टूडेंट्स नूं आऊगा, किन्ने नहीं आऊगा, इट इज़ येट टू बी सीन। इदां दे बहुत सारे स्टूडेंट साढ़े कोल भी है जो सितंबर इनटेक के हैं एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। जबकि जनवरी इनटेक के कुछ स्टूडेंट्स से AIP आने तो बाद फटाफट उनकी पासपोर्ट की सबमिशन की रिक्वेस्ट भी आ गई है। तो दोनों केसिस ने, पर मैंने उम्मीद है कि जिस हिसाब नाल इमीग्रेशन कैनेडा हुण परस्यू कर रही है केसिस नूं, क्योंकि सब तो बड़ी गल ये समझने वाली है कि कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से बिजनेस में बहुत बड़ा हिट होया वा। नहीं अफोर्ड कर सकती देख बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ प्लस कैनेडियन गवर्नमेंट भी कि इस साल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनैंशियल लॉस हो गए। हुणे रिसेंटली लॉरेशन यूनिवर्सिटी हैगी सडबरी के ओंटारियो के जिन्हें इनसॉल्वेंसी फाइल अप कर दी है। मीनस हालांकि पब्लिक फंडड यूनिवर्सिटी है पर वो कोल आपदे खर्चे नहीं मेनटेन हो रहे हैं। तुसीं इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा प्रैशर हैगा वा ईवन जिहड़ियां सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है ने आपदे नूं मेनटेन रखण नूं। अज अगर मैक्सीमम रेवन्यू जनरेट होंदा वा जिन्नियां भी मैक्सीमम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस है ने कैनेडा दे विच, वो इंटरनैशनल स्टूडेंट तो जनरेट होंदा उन्हां दा रेवन्यू। तो उम्मीद है मैनूं कि जिहड़े मे इनटेक आ इहदे विच जिहड़ी प्रोसैसिंग आ ये फास्ट करूगी कैनेडियन इमीग्रेशन और बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं आने टाइम दे विच अपनी फाइल का रिजल्ट जिहड़ा जल्दी आउंदा है नज़र आऊगा। बट लाइक मैं बार बार कह रहा कोविड की सिचुएशन थोड़ी देखनी पऊगी 2 महीने होर, दैन आपां इत्थे ज़्यादा चंगे तरीके नाल दस पावांगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन किदां दी हैगी। बाकी आने टाइम दे विच किदां स्टूडेंट्स दे रिजल्ट्स आउंदे ने उहदे बारे मैं जरूर तुहानूं अपडेट करता रहूँगा। एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट मैं गल तुहानूं शेयर करनी सीगी। स्टूडेंट्स बड़े पैनिक ने जिन्हों के रिजल्ट्स 5-5 6-6 महीने तो नहीं आए। बहुत स्टूडेंट कहने से अपनी फाइल वापस लैनी है या बार बार आप वेब फॉर्म पर भी क्वेरी पा रहे हैं। हुण एक नवी गल मिली जो मैं स्टूडेंट्स तो सुनने मिली है कि एक कैनेडा के 1888 इमीग्रेशन कैनेडा का फोन नंबर हैगा वा जिथे कॉल करके तुसीं अपनी अपडेट कर सकते हो, फाइल बारे अपडेशन लै सकते हो या तुसीं उन्होंने कह सकते हो कि मेरा मैडिकल तुसीं अपलोड कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि असीं जदों फोन कॉल की उस तो बाद साडा जिहड़ा प्रोसैस आ फास्ट हो गया। देखो फ्रैंकली इन्हां गल्लां कोई सच्चाई नहीं हैगी। तुसीं एवें आपदे वक्त खराब करोगे, 400-500 रुपया खर्च करोगे कैनेडा कॉल करने लई। मैं जानदा तुसीं भी स्ट्रैस हो, तुहाडे पेरेंट्स भी स्ट्रैस हैगे ने, बट दिस इज़ ऑल अनट्रू। तुसीं वैब फॉर्म या वो नंबर कॉल कर सकते हो। वो नंबर बेसिकली जिहड़े लोग इन कैनेडा बैठे ने उन्हां लई आ और उत्ते फाइल अपडेशन लैनी बहुत डिफिकल्ट है। उत्ते होर इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी लैनी इज़ बिट ईजियर। वैब फॉर्म और वो नंबर वन एंड सेम थिंग है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। मैं बार बार दसदा हुंदा वैब फॉर्म की क्वेरी तुसीं जरूर पा सकते हो। वैब फॉर्म जिहड़ा पोर्टल सी टैक्नीकल मिस्टेक्स हिचस करके पिछे जे थोड़ा डाउन सीगा, 4-5 दिन ने वैब फॉर्म अपलोड नहीं होए हैगे ते हुण वो प्रोसैस ठीक हो गया वा। बट प्लीज़ बार बार
ये नंबर तुहानूं मिलते हैं कि आसे पासों इन्हों कॉल करने की कोशिश ना करो, इसका कोई भी तुहानूं फायदा नहीं होने लग्या है। बाकी आने वाले वक्त में तुहानूं रैगूलरली अपडेट करते रहांगे सारी चीज़ों के बारे। मेरी रिक्वेस्ट है कि साडे यूट्यूब चैनल को सबसक्राइब करो, साडे फेसबुक पेज को लाइक करो और आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन हैगी है जरूर असीं तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। तो मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहना वा कि प्लीज़ थोड़ी जी पेशेंस हो रखो। उम्मीद है मैंने जो स्टूडेंट्स के केस अटके हुए हैं उन्होंने रिजल्ट तुहानूं बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आप थैंक यू, सत श्री अकाल सारिआं नूं।